हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आरआरबी जेई 2024 दोस्तों, आज जो कि 17 दिसंबर है और आज के तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम दोस्तों हो चुका है। तो आइए, मुझे जितना क्वेश्चन मिल पाया लगभग लगभग सारा क्वेश्चन मैं आप सभी के बीच लेकर आए दोस्तों। आने वाले शिफ्टों के लिए जिनका एग्ज़ाम बचा दोस्तों, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा, है ना। तो किस प्रकार से आज का पूरे ब्यूरो जानूंगा दोस्तों, है ना। तो दोस्तों, आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगे ना दोस्तों, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन आपके आर्टिकल से दिया गया था कि अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 जो कि संघ शासित प्रदेश का प्रशासन से जुड़ा है, और 339 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी समय प्रशासक की नियुक्ति कर सकते हैं, और राष्ट्रपति किसी समय किसी राज्य के राज्यपाल को किसी नज़दीकी क्षेत्र का प्रशासन नियुक्त कर सकता है। बेसिकली आर्टिकल से संबंधित आपके आज क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरे शिफ्ट का ये क्वेश्चन है दोस्तों। यकीन मानिएगा, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। मैंने एक जो कि एक्सपेक्टेड पेपर बनवाया था कल का, और उनसे आज करीब 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों, मेरा आप एक्सपेक्टेड भी पेपर जरूर देखा कीजिएगा, है ना दोस्तों। अगर आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि आर्टिकल 15 में क्या बताया गया है, तो छुआछूत के बारे में बताया गया है ना दोस्तों, कि जाति धर्म लिंग भेदभाव के अनुसार आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल अगर 16 की मैं बात करूं दोस्तों, तो लोक नियोजन के बारे में बताया गया दोस्तों आर्टिकल 16 में। तो बहुत सारा आर्टिकल, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो जो इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, आप पढ़ के जाइएगा, आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 21 में क्या नहीं आता है। तो आजीविका धर्म संपत्ति और सबके लिए निःशुल्क कानून। तो इसमें से धर्म जो कि आपके आर्टिकल में नहीं आता है दोस्तों। मैं बात करूं मूल कर्तव्य मूल अधिकार, जो कि आपके आर्टिकल यानी कि 25 से 28, जो कि 25 से 28 के बारे में धर्म के बारे में बताया गया है, जिसमें से आर्टिकल 21 में धर्म नहीं आता है दोस्तों। आर्टिकल 21 एक ऐसा है ना, जो आपातकाल लगने के बावजूद भी आर्टिकल 21 को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो उसमें से आजीविका आता है, संपत्ति आता है, और सबके लिए निःशुल्क कानून दोस्तों। ये क्वेश्चन और आता है आर्टिकल 21A कि 21A में क्या बताया गया है। तो 21A में बताया गया है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के बारे में आर्टिकल 21A के बारे में कहा गया दोस्तों। आपको याद रखना है ना। तो दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं दोस्तों, आर्टिकल 21 में बताया गया कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। यह अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित कर किए जाने की गारंटी देती है ना दोस्तों। अगर मैं बात करूं जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संरक्षण आर्टिकल 21 में कहा गया। अगर मैं बात करूं दोस्तों आर्टिकल 20 में, तो दोष सिद्धि के संरक्षण के बारे में आर्टिकल 20 में कहा गया। उसी तरह से दोस्तों, अगर मैं आर्टिकल 24 की बात करूं दोस्तों, तो बालकों के लिए जो नियोजन यानी कि 14 साल से जो कम उम्र वाले बच्चे, उसको भारी कामों के लिए उद्योग में आप नहीं लगा सकते हैं। आर्टिकल 23 में दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्कार के बारे में आर्टिकल 23 में कहा गया। तो दोस्तों, उसी तरीके से आपको पढ़ के जाना है ना दोस्तों। अगला देखते हो क्वेश्चन दोस्तों कि परागकण क्या है। परागण क्या है। तो पौधे के परागकोश से परागणों का जो संस्थानांतरण होता है दोस्तों, उसी को परागण कहते हैं दोस्तों। मैं अगर बात करूं कि परागण एक पौधे के नर भाग से पराग का एक पौधे से मादा भाग में स्थानांतरण, जो अक्सर जानवर या हवा द्वारा बाद में निषेचन और बीज के उत्पादन का जो सक्षम बनाता है, उसी को परागण कहते हैं दोस्तों। आपकी एग्जाम में ये पूछा गया था। वहीं दोस्तों, मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली विधानसभा किस अनुच्छेद में दी गई है। तो 239A में, जो कि दिल्ली विधानसभा के बारे में बताया गया। अगर मैं बात करूं कि दिल्ली को विधायकी सहित संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया, और इसी अनुच्छेद के मुताबिक दिल्ली में एक प्रशासक और एक विधान सभा होगा दोस्तों। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी वर्तमान में जितने भी नए जैसे कि मुख्यमंत्री बने हैं, और जैसे कि जम्मू कश्मीर में अभी भी नए मुख्यमंत्री, उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि वहाँ का विधानसभा सीट कितना है, और वहाँ बीजेपी कितना सीट लाया, झारखंड में बीजेपी कितना सीट लाया, जेएमएम कितना सीट लाया, है ना।
और कितने सीटों से जो कि विजेता घोषित किया गया, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। और इसी के साथ साथ 2024 में आपके जितने भी नियुक्तियां हुआ दोस्तों, उन सभी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके ये पूछा गया था, जिसमें से गोनोरिया से बचाने में मदद करता है, जो कि आप आराम से इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के यानी कि डेलावेयर में 6वां जो कि क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। और अगर मैं बात करूं तो यही जो कि 2024-25 में दोस्तों अमेरिका में यानी डेलावेयर, भारत और अमेरिका के बीच 6वां जो कि क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के जो कि डेलावेयर में 6वां क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। दोस्तों जितने भी शिखर सम्मेलन होता है अभी भारत, जैसे कि एक बंगो सागर आपके बांग्लादेश के साथ होता है ना, तो भारत और बांग्लादेश के बाद अभी थोड़ा मुद्दा गर्म है, तो आप याद करके रखिए बंगो सागर जो भी सैन्य अभ्यास में भारत और बांग्लादेश के साथ होता है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि अपवर्तन के दो प्रश्न आया था कि जब प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता तो अपनी रास्ते से भटक जाता, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के 3 नियम होते हैं कि दिए गए यानी रंग के प्रकाश और किसी दिए गए माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एवं स्थिरांक होता है। दोस्तों मैं आपको यकीन करा देता हूँ, जैसे कि एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि मान लीजिए अवतल दर्पण आ गया, चाहे उत्तल दर्पण आ गया। अब बोल देता है कि यहाँ जैसे कि कोई वस्तु रखने पर इसका बिंब कैसे बनेगा, यहाँ रखने पर फोकस पे अगर मान लो वस्तु रखते तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो इस तरीके से आपके साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था आपके आरपीएफ एसआई में, और आपके आरआरबी जेई में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जल का जो अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33। दोस्तों मैं कल के संभावित पेपर में जितने भी पीएच मान से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था मैंने लाया था। 7.4 बात किया जाए दोस्तों तो आंसू और आपके ब्लड के लिए 7.4 आ जाएगा। 2.4 आपको अगर पूछे तो नींबू के लिए आपका 2.4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता है और आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों कि जल का अपवर्तनांक कितना, तो 1.33 होता है। अगर मैं बात करूं कि जल में प्रकाश का अपवर्तनांक तब होता है जब प्रकाश हवा में पानी भर जाता है और धीमा हो जाता है, जिसमें इसकी दिशा में थोड़ा बदलाव आता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के समीकरण। अगर बात किया जाए द्विविस्थापन अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रियाओं का एक प्रकार है जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाता है। दोस्तों यकीन मानिए आपके एग्जाम में संयोजन अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाकर एक नए पदार्थ के निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया से क्वेश्चन आ सकता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ टूटकर एक नए जो कि पदार्थ का निर्माण किया जा सकता है ना, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आज आपके एग्जाम में द्विविस्थापन अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछा गया कि दो या दो से यानी आयनों को आदान प्रदान करके जो दो नए यौगिक बनता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं ना। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसी तरीके से आपको पढ़ के जाना पड़ेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि परागण से संबंधित गलत कथनों की पहचान कीजिए। कीटों में मोथ और तितलियां सबसे जो प्रमुख परागण क्रमांक होता है ना, यही आपके 4 ऑप्शन में से गलत दिया गया था। बात करते हैं इनकी अवधारणा, तो परागकण को पुष्प के प्रकोप यानी परागकोश में स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तथा परागणों के स्थानांतरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। कीटों में मधुमक्खियों प्राथमिक प्रमुख यानी कि परागण क्रमांक है और ना मोथ और तितलियां। अगर बात किया जाए अगला पॉइंट, तो पुष्पी पादपों जल द्वारा परागण काफी दुर्लभ है और यह लगभग 30 पीढ़ी अर्थात ज्यादातर एक बीज पत्री तक ही सीमित रहता है ना दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। लेकिन दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगता तो आप सबसे रिक्वेस्ट हमारा चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, जिसमें से 285 में से अभी वर्तमान में अगर बात करूं तो 228 सदस्यों राज्य और राज्य संघ क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों यकीन मानना आपके एग्जाम में जितने भी संविधान से स्रोत वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसमें से आयरलैंड से आपके अगर बात किया जाए कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नमोनित करता है, कहाँ से, तो आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। दोस्तों अगर बात करते हैं कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल ये कहाँ से लाया गया, तो ये भी आयरलैंड से लाया गया। अगर मैं बात करूँ कि राष्ट्रपति ये तो निर्वाचक मंडल भी आयरलैंड से लाया गया। बात किया जाए मेरे दोस्तों कि अगर डीपीएसपी कहाँ से लाए, तो ये भी आयरलैंड से लाया गया। और
आप सबसे रिक्वेस्ट है जितने भी संविधान के स्रोत है 10 देशों के संविधान के स्रोत आप याद करके रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। दोस्तों 5.6 किसका पीएच मान है, तो ये बोल रहा है कि वर्षा, सामान्य वर्षा का होता है, जो आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, जो कि जितने भी पीएच मान होता है 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा तो क्षारीय होता है, नमक 7 होता है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन था, तो एमसी सीतलवाड़ हुआ, जो कि 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 तक भारत के पहले अटॉर्नी जनरल के रूप में बना था। दोस्तों आप सबसे एक क्वेश्चन इससे आता है कि भारत में किस देश के संविधान से राष्ट्रपति को यानी कि और जो कि उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सॉरी, तो उनके जजों को हटाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लाया गया था, तो अमेरिका के संविधान से लाया गया था। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति पे महाभियोग जो कि आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है, ये कहाँ से लाया गया है, तो ये भी आपके अमेरिका के संविधान से लाया गया। दोस्तों ये आपको याद रखना है, आपकी ये पॉइंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 46वें जो यूनेस्को सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो अगर मैं बात करूँ 46वें यूनेस्को अगर सम्मेलन की बात करूँ तो भारत द्वारा जो कि आयोजित किया गया था, जो कि 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में जो कि भारत मंडपम में इसका आयोजित किया गया था 46वें यूनेस्को सम्मेलन। दोस्तों मैं आप सबसे एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी जितने भी वर्तमान में यूनेस्को सम्मेलन हो गया या फिर जितने भी बैठक हुआ, चाहे बिम्स्टेक बैठक हो, चाहे ग्रुप G20 बैठक है, G7 बैठक है, SCO बैठक, उन सभी तमाम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना, जिसमें से 46वें यूनेस्को सम्मेलन भारत से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कुव्वत इल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो कि कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। और अगर बात करें कुतुब मीनार परिसर से, यह कुतुब मीनार के उत्तरी पूर्व में स्थित है। दोस्तों यकीन मानना कुतुब मीनार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू करवाया था, वहीं इसको इल्तुतमिश ने उसको जो कि इस कार्य को पूरा करवाया था। तो ये याद रखना है ना, कुतुब मीनार अगर बात किया जाए कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक जो कि कार्य जो कि शासनकाल में रहा था, फिर जाके 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश रहा था। अगर बात किया जाए यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाक्स बख्श पील बख्श है ना, और जाके चौगन खेलते समय 1210 में इसकी मृत्यु हो गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 18वीं लोकसभा के विपक्ष नेता कौन है, तो राहुल गांधी। अगर बात करें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा सदन के नेता प्रधानमंत्री मोदी, और वहीं बात करें नेता अगर विपक्षी में बात करूँ तो राहुल गांधी जो कि कांग्रेस से रहा। दोस्तों यकीन मानना, अगर आपके एग्जाम में अभी मैंने कहा ना, अभी पहले ही कहा कि जितने भी अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री चेंज हुआ उनका नाम, उनसे संबंधित लोकसभा सीट, विधानसभा सीट और उस पार्टी कितने कितने सीट लेकर आया, विजेता घोषित हुआ, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, और वहीं एक केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग से 2 क्वेश्चन आया था। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपके जितने भी केमिस्ट्री में है बैलेंसिंग क्वेश्चन वाला, ये भी आपको जेईई क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल कम से कम होना आपको बहुत जरूरी है, और वह लोकसभा सदस्य के रूप में चुने जाने का भी योग्य होना बहुत जरूरी है। उनके कार्य की अवधि और कितना होता है, तो 5 साल होता है। और अगर मैं बात करूं कि और वहाँ पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है, और उन्हें अगर पद की हटाने की अगर बात किया जाए तो धारा 61 में निर्धारित किया गया, जो कि महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। मैंने कहा ना, राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैंने इस क्लास में लाया दोस्तों, यकीन मानना। इसके बाद आपको टेंशन नहीं लेने की है दोस्तों। थोड़ा स्पीड में 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, 56 में राष्ट्रपति की पदाविधि, 57 में जो कि राष्ट्रपति की आने की पुनर्निर्वाचन की पात्रता, 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं, 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, 60 में राष्ट्रपति की शपथ, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग जो कि अमेरिका के संविधान से लाया गया। आप सबसे रिक्वेस्ट है स्क्रीनशॉट मार के आप जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अगला बात किया जाए 62 में, तो राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ के बारे में बताया। 63 में एक भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, आर्टिकल 64 में कहा गया। आर्टिकल 65 में कहा गया कि राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा।
आर्टिकल 65 में कहा गया, आर्टिकल 66 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा ना, सो आर्टिकल 66 के तहत होगा। 67 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति की जो पदावधि होगा ना, आर्टिकल 67 में कहा गया। आर्टिकल 68 की मैं बात करूँ तो उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए जो निर्वाचन किया जाएगा, आर्टिकल 68 में कहा गया। अगर मैं बात करूं दोस्तों आर्टिकल 69 की, तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ दिया जाएगा। आर्टिकल 70 में बात करूं तो अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। और अगर बात किया जाए आकस्मिकता हमारे आर्टिकल में कब तक कहा गया, तो 267 में आकस्मिकता के बारे में कहा गया, आपको याद रखना। अगर बोले कि आर्टिकल 71 में क्या कहा गया, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित विषय है। आर्टिकल 72 में बताया गया कि राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति दिया गया है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 73 में, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति के लिए आर्टिकल 73 में कहा गया। दोस्तों जितने भी राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए बन सकता था, मैंने लाया हूं दोस्तों, तो यकीन मानिएगा आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा आपके एग्जाम के लिए। और आपके चाहे कोई भी आप एग्जाम देना चाहिए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अभी वर्तमान में शिखर धवन जो कि बनाया गया है, और ये मोटो जीपी इंडिया के जो कि ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बने गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1927 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कौन सा आंदोलन किया था, तो महाड़ सत्याग्रह 1927 में। और बेसिकली इस महाड़ सत्याग्रह आंदोलन का ये उद्देश्य था कि जितने भी जैसे कि छोटे जाति का है ना, उसे छुआछूत हो गया, जैसे तालाब हो गया, पानी पीने के लिए इस्तेमाल करने के लिए, जो कि मैंने छुआछूत को हटाने के लिए, जो कि महाड़ सत्याग्रह 1927 में 20 मार्च को लागू किया गया था महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। दोस्तों यकीन मानना आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ना। प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था, है ना। और बात किया जाए तो उसमें से 7 सदस्य हुआ था, जिसमें से के मुंशी हुआ था, और भी हुआ था, जिसकी एम हिदायतुल्लाह हुआ था, भीमराव अंबेडकर हुआ था। तो उनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उनसे संबंधित जैसे कि उन्होंने कहा था डीपीएसपी को संविधान का आत्मा भी इन्होंने कहा था, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला, लेकिन दोस्तों आपको क्लास कैसा लगा, है ना। अगर आपको क्लास अच्छा लगा, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को आप जरूर लाइक सब्सक्राइब करना, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आने वाले शिफ्टों के लिए मेरे दोस्तों। चाहे आप किसी भी एग्जाम देने जाइए, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।